भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर ये कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी हैं। सबका विश्वास ऐसा जीत रही है कि चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोस्तों देश के गृह मंत्री का, जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर के नेता है, और वो कैसे मुसलमानों के आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं वो आप इस वीडियो पे साफ तौर पर सुन सकते हैं। इस वीडियो को सुनिए, कैसे मुसलमानों के आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुना दोस्तों आपने, तेलंगाना दौरे पर गए हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, और वहां पर सरकार बनाने के लिए खुल्लम खुल्ला अमित शाह साहब ऐलान कर रहे हैं, सभा को संबोधित करते हुए कि आप हमारी सरकार बनाइए और हम आपको मुस्लिमों से आरक्षण जो है वो छीन कर खत्म कर देंगे, मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, क्योंकि ये गैर संवैधानिक तरीके से आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है। आप समझ रहे हैं, देश में चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो आप इस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने की दलीलें, मुसलमानों के आरक्षण खत्म करने का भाषण दिया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को खुश किया जा सके। कुछ लोगों को कुछ वोटों के लिए कैसे मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है वो आपके सामने है। कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही किया गया था। जब कर्नाटक में हार दिखाई दी जाने लगी तो कहा जाने लगा, जी हाँ, कहा जाने लगा पेपर वर्क पे नहीं बल्कि चुनावी जुमलों की तरफ से कि हम जो है मुसलमानों का आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आपको याद है ना, कर्नाटक में चुनाव है और चुनाव से पहले भाजपा ने, बोम्मई सरकार ने क्या कहा था, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि चुनाव में जो है जो 4% आरक्षण मुसलमानों का है उसको छीन कर लियांगत समुदाय और वोकालिंगा समुदाय को 2-2% दे दिया गया। और जब इसका विरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दिया गया, तब कहा जाने लगा कि नहीं नहीं, हम मुसलमानों का आरक्षण जो है वो नहीं छीनेंगे। पेपर वर्क पर छीन लिया गया है, लेकिन चुनावी जुमलों में कहा जा रहा है कि हम जो है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और ठीक वैसे ही तेलंगाना में अमित शाह साहब अपने दौरे में जाकर ऐसा ही कुछ बयान दे रहे हैं, और उस बयान को न्यूज़ 24 की तरफ से शेयर करते हुए लिखा गया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। यही गृह मंत्री अमित शाह शाहीन बाग में जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ था तब किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए क्या कह रहे थे, याद है? चुनावी चिन्ह को, बटन को यहां दबाइएगा तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। तो मुसलमानों के प्रति इनका प्रेम जो है वो अक्सर छलकता हुआ नजर आया है, एक बार फिर से छलकता हुआ नजर आ रहा है। कैसे सीए एनआरसी के कागज का जो एक नया भूचाल लाया गया था और फिर उस भूचाल में कैसे भाजपा सिमटकर दिल्ली में रह गई, वो आप सबको पता है कि चुनाव वहां पर हार गई थी। और कर्नाटक में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, और अब तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि कैसे सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का जो जीत का जो नारा दिया जाता है, जो नारा है, ये नारा कितना सच है और कितना झूठ है। आपको पता है कैसे मुसलमानों को इन्होंने अपनी पार्टी से एक एक करके किनारा कर दिया, कैसे मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर तमाम मुस्लिम जो बड़े चेहरे हैं उनका भाजपा में अब कोई वजूद नहीं रहा। तो ये असलियत है मुसलमानों के प्रति इनका। लेकिन फिर भी नारा देने में क्या जा रहा है, दे दो और निकल जाओ। जुमला ही तो है 15 लाख की तरह, 15 लाख खाते में आएंगे, आए क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से जब जब चुनाव में मुसलमानों का बलि देने का टाइम आता है ना, तो ऐसे ही बलि का बकरा उन्हें बना दिया जाता है। चुनाव जीतने के लिए आरक्षण खत्म, कैसे मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंसा भड़क रहा है देश में, वो इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बयान को
चाहने वाले जो नफरती चिंटू हैं वो ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ के जो कई रिपोर्टर हैं इस पर ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे सारी मांगी मुराद इनकी पूरी हो गई हो। तो आप देखिए, हमारे देश के संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के बयान कुछ इस तरीके से हैं कि मुसलमानों पर ही इनका राजनीति शुरू होता है और इनकी राजनीति यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।